पहले भी इस गांव में मुखिया रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में कई ऐसे कार्य इन्होंने किया है, जिसकी बदौलत यहाँ की जनता ने उन्हें एक बार फिर से मुखिया के पद पर चुना है। हम बात करने पहुँचे हैं भीम सिंह मुंडा जी के घर और उनसे ये जानेंगे कि पिछले कार्यकाल में उनका जो उद्देश्य था वो कितना पूरा हुआ और क्या काम अधूरे रह गए थे, जिसे इस बार भीम सिंह मुंडा जी पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं भीम सिंह मुंडा जी से ही। भीम सिंह मुंडा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ चैनल में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे आपको, फ्रंटलाइन न्यूज़ चैनल को और आपके साथ साथ में आपके सभी दर्शक बंधुओं को कि आपने हमारे साथ में आकर के हमारे मंतव्य को जानने की कोशिश की। चुनाई जी सर, धन्यवाद। क्या जी जैसे सेकंड टर्म मेरा मुखिया है, इसे मैंने दूसरी बार जीत हमने हासिल की है। जिस हिसाब से हम लोग पंचायत में विकास की कार्य योजनाओं को धरातल पर लाए हैं, उस हिसाब से हम लोग का जनता के ऊपर में जो मत हासिल होना चाहिए था वो मत हासिल नहीं हो सका। इसलिए हासिल नहीं हो सका कि हमारे जैसे हमारे प्रतिद्वंदी जैसे और 4 थे, हम मिला के 5 थे टोटल उम्मीदवार। उसमें से जैसे जो उम्मीदवार थे, मेरा मानना है कि हम जिस प्रकार से पूरे पंचायत भर में या फिर पंचायत के बाहर भी जिस प्रकार से सेवा दिए हैं रात दिन किसी भी विषय में, जैसे सड़क दुर्घटना हो या फिर किसी की मरीज हो या फिर कोई भी हो, किसी की शादी ब्याह हो या फिर मरना घर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जिसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर जितना हासिल किए मतलब अपना जो योगदान दिए हैं, उस हिसाब से हम लोग को मत हासिल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम ही सही लेकिन दोबारा हमको क्षेत्र में काम करने का एक मौका दिया है। उसके लिए हम पंचायत वासियों को सभी को धन्यवाद के पात्र हैं हम लोग। और बीते समय में जैसे हम लोगों ने कुछ विकास योजनाओं को धरातल पर लाए थे, लेकिन उसमें हम लोग को सरकार की ओर से कुछ थोड़ा सा दिक्कत था कि मैंने पेवर रोड करना है, पीसीसी रोड करना है। ऐसे स्थिति में सरकार मैंने अपने हिसाब से एक गाइडलाइन जारी करती थी कि नहीं आपको यही करना है बोल के, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पेवर ब्लॉक जैसे रोड मैंने टिकाऊ नहीं होती है। जैसे ट्रैक्टर वगैरह लोड गाड़ी वगैरह चलती है तो इसी हिसाब से नहीं टिकती है। तो इसे विशेषकर हम लोग क्षेत्र में पीसीसी रोड की आवश्यकता है और उस चीज़ों को मैंने नहीं कर पाए हैं। मैंने आज आज़ादी के इतने दिन बाद भी हम लोग के क्षेत्र में रोड नहीं बना है बहुत सारे, तो उन सभी चीज़ों को भी इस समय इस काल में मुखिया काल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बीते चुनाव में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर घर में हर व्यक्ति को आवास देंगे, जैसे जिनका ज़रूरत होगा उसी हिसाब से। और पेंशन की थोड़ा सा दिक्कत है, हमारा राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनके जगह से जो पेंशन स्वीकृति होने के तत्पश्चात भी नाम कट जाता था। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे। यही सब मुद्दाओं को लेकर के हम लोग पब्लिक के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, उसे कैसे? शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में जैसे बोलेंगे, स्वास्थ्य के लिए तो डॉक्टर को भी हम लोग यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र जो बना लिए हैं उसमें बैठाते हैं और एनएम एमपीडब्ल्यू ये सब तो बैठते रहते हैं। 5 सदस्य रहते हैं उन लोग। 5 सदस्य के बाद में डॉक्टर का भी हम लोग बुलाते हैं। और हम लोग को बगल में चांडिल जो अनुमंडलीय अस्पताल है, उनके जो हम लोग को प्रभारी सर हैं समैया जी, वो भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं हर स्थिति में। हमको बुलाते हैं कभी भी तो बेझिझक आते भी हैं और उनका संपर्क भी जल्द से जल्द हो जाता है। और शिक्षा के जगत में जैसे स्कूलों में हम सभी ने नवा अभियान करके एक ग्रुप बनाए और उसमें एक शिक्षा जगत के लिए जोड़े। और नवा अभियान प्रोजेक्ट के तहत में हर स्कूल को थोड़ा सा सरकार के गाइडलाइन के तहत ही थोड़ा सा और बेटर करने का एक कोशिश किए थे। इसके तत्पश्चात स्कूलों में भी, जहाँ हम लोग का बिद्री स्कूल करके हैं, बिद्री नव प्राथमिक विद्यालय बिद्री करके हैं, तो उस विद्यालय में आज ऐसे बच्चे हो गए हैं कि हमको नहीं लगता है कि हमारे पूरे प्रखंड में कोई सरकारी स्कूल में इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं। लेकिन वो ऐसा स्कूल है कि उनके जो प्रधानाचार्य हैं आपका नवीन कुमार परवानी, वो बहुत बेटर टाइप से पढ़ाते भी हैं और पढ़ाने के बाद में बच्चों को इंग्लिश में टॉकिंग भी कराते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही उपलब्धि है बोलेंगे पंचायत के लिए। और शिक्षक को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी प्रयास की। लेकिन उसमें हम लोग का नवा अभियान जो प्रोग्राम है वो नवा अभियान ही बहुत मायने रखा है। इसमें सरकार के स्तर पर क्या कुछ योजनाएं गांव तक पहुंचती है और जो नहीं पहुंच पाती है उस तालमेल की वजह से कमी हो जाता है, उसे आप कैसे दूर करेंगे? उन योजनाओं को कैसे गांव तक लेके आएंगे? जैसे सरकार के अंतर्गत जैसे बहुत सारी योजनाएं चलती है, जैसे हम लोग को पंचायत राज में 29 योजना विभाग दिए हैं। उन सभी विभागों के अंतर्गत और बहुत सारे विभाग ऐसे हैं कि सरकार अपना चलाती है, लेकिन उन सभी योजनाओं को धरातल में लाने के लिए जैसे
सरकार की ओर से चलाई जाने वाली जो लक्ष्मी लाडली वगैरह जैसे मैंने बच्चियों के लिए या फिर बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की जो पढ़ाई की सुविधा है जैसे सेविका वगैरह है उनके माध्यम से, या फिर आपका कस्तूरबा हो गया, जैसे वो सबको मैंने बहुत कोई जानते नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उसको बेटर तरीके से सब कोई समझे, और समझने के बाद में हर कोई इच्छा जताए कि नहीं हम भी वहाँ पे दें अपना बच्चों को, क्योंकि मैंने हम अगर पढ़ाना नहीं सक रहे हैं तो सरकार की ओर से पढ़ें। और जैसे धरातल पर जैसे कुछ योजनाएँ जैसे राज्य संपोषण योजनाएँ होती है मैंने निर्माणाधीन के तहत में, उन सभी योजनाओं को भी हम लोग चाहते हैं कि डीसी से भी संपर्क करते हैं। डीसी से संपर्क करने के बाद में हम लोग का जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं उनसे भी संपर्क करते हैं और हमारी समस्याओं को बताते हैं। बताने के बाद में उन सभी चीज़ों को धरातल पर आते हैं। जैसे हम लोग मुखिया बनने के बाद में बहुत सारी मैंने कुछ जगह पे रास्ता नहीं था, वहाँ पे चलने लायक नहीं था, बरसात के दिनों में तो मतलब चप्पल खोल के चलना पड़ता था। वैसे जगहों पर अभी मोटा मोटी करीब 4-5 रोड बनाए और कुछ जगह ऐसे भी हैं अभी तक हम लोग का कि वहाँ पे करीब 14 किलोमीटर लगभग अभी तक रोड नहीं बना है। वहाँ के जो जनता कम से कम 60 से 70 परिवार हैं, उन सभी चीज़ों को भी थोड़ा सा अभी सरकार के सामने अधिकारी के सामने जाएंगे और बोलेंगे उनको भी कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार की समस्या है इस प्रकार की समस्याओं को मैंने आपके द्वारा निदान किया जा सकता है, इनको करने की मैंने किया जाए बोल के ऐसे आशा रखते हैं उनसे। जनताओं के लिए विशेष मैंने कहना चाहें कि धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमको पुनः दोबारा काम करने का मौका दिए, और मौका देने के बाद में उनके जो विश्वास है, जो विश्वास मत लेकर के हम आए हैं उसके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि और ऊंचा करके अगले टर्म तक, जैसे पंचायती चुनाव होने से पहले भले हम लड़े या फिर नहीं लड़े, लेकिन इतना विश्वास बना देंगे कि आने वाला समय में जनता तो नाम करेंगे ही, बगल के कोई भी रहेंगे तो बोलेंगे कि हाँ मुखिया होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा कदम उठा करके काम करेंगे ताकि जनता हमको वाहवाही लुटाए लेकिन बदनाम ना करे। कि हमारे जनता मैंने वैसा नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि हम मैंने रात दिन जैसा भी होता है मैंने अपने आप के लिए कम, जनता के लिए ज़्यादा कोशिशरत रहते हैं। एकदम बेझिझक उनके लिए स्वागत है। हर समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, रात दिन हो कभी भी हो, उसके लिए ऑल टाइम मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। बस कहीं ऑफिस के लिए जाते हैं तो उसी चीज़ के लिए थोड़ा सा मैंने गैप रहता है, नहीं तो सुबह से शाम ले करके हम बैठे रहते हैं कि कब आएंगे। जैसे भी आते हैं काम कर देते हैं। अगर उनमें कुछ त्रुटियां होती है तो उन सभी त्रुटियों को भी अपने आप में अपना कलम से ही लिख करके उसको सुधार करके उनको काम कराने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे साथ उरमाल गांव के मुखिया भीम सिंह मुंडा जी। भीम सिंह मुंडा जी ने बताया कि कैसे वो जनता की समस्याओं को दूर करेंगे, और उनकी जो उम्मीदें थी, जो जनता जो सोचकर मुखिया पद के लिए भीम सिंह मुंडा का चुन करके उनके बिठाई है मुखिया के पद पर, ये इनका कहना है जनता की हर अपेक्षाओं को और उम्मीदों को, उनकी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। भीम सिंह मुंडा जी के पास अभी 5 साल का वक्त है, तो ये समय बताएगा कि इन्होंने कितना काम किया है और कितने काम में इन्हें सफलता मिली है। आप बने रहें फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।